हेलो बेटा, ऑडिबल है? चेक करो मुझे ना, ऑडियो क्लियर है? यस सर, ओके। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, है ना। आज हैथवी ज्वाइन नहीं करेगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हैथवी ज्वाइन नहीं करेगी, उसका मैसेज आ गया था कुछ। ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, तब तक वेट करते हैं। बेटा, ये जो लिखा है वो ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, इसको थोड़ा सा चेक करो ना, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। बेटा, संडे की एग्जाम जो है उसमें जो पहले पूछा गया था वो नहीं पूछा जाएगा, है ना। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अभी भी एग्जाम का पैटर्न आपका 20 क्वेश्चंस ही रहेंगे। ठीक है, मतलब आपको फाइंड करना है रेंज तक, है ना। रेंज तक पहले पूछा गया था, रेंज के बाद वाले टॉपिक्स। ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शंस के बाद, आइडेंटिकल फंक्शन, वन वन फंक्शन, है ना, वो सारे टॉपिक्स आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, वहां से आपको कंटिन्यू कर लेना है, और ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको आज ही कर लेनी पड़ेगी, मतलब आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, है ना, 2-3 दिन में। और फिर यही चैप्टर ना, फिर एक भी क्लास है नहीं आपका और भी। ठीक है, तो आपको किसी को डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ आपने बोला था, मैं आई थिंक भूल गया हूँगा, है ना, आपको वो अपलोड करना। ठीक है, वो कर दूंगा मैं, है ना। जितना भी हुआ होगा मेरे पास, मैं वो अपलोड कर दूंगा, है ना। पूरा नहीं होगा तो भी ठीक है, होगा तो भी ठीक है, जनरली होगा ही, है ना। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, है ना। जिनको आना था वो आ चुके हैं, एंड आई थिंक बाकी लोग अभी ना, काफ़ी स्टूडेंट एब्सेंट है ना। एक तो वीर है, फिर
हेथवी ने मना कर दिया था, मतलब वो आज नहीं ज्वाइन कर पाएगी। गर्ल्स में और कौन है? गर्ल्स में स्नेहा, ओके स्नेहा ने एब्सेंट है, और ठीक है 3 लोग एब्सेंट है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है फंक्शनल इक्वेशन? ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पर सपोज x एंड y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब उसमें x और y में कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कोई एक फंक्शन है, वो एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, एफ ऑफ वाई भी हो सकता है, कोई भी है, एफ ऑफ पी भी बोल सकते हो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जनरल फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन है उसको हमने कुछ है ना उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया सो दैट वो इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, आपको एग्जाम में इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन होगा जिसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे आप देख पा रहे हो, सिंप्लीफाई आके क्या आ जाएगा, के इंटू एल एन एक्स। ये आपका वेरिएबल पार्ट है, अननोन पार्ट है। ठीक है, इसको आपको एग्जाम्पल के अंदर कोई और भी कंडीशंस गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके आपको यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई अननोन वैल्यू आपको सॉरी कोई और एक रिलेशन गिवन होगा उसका यूज करके। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में आपको ये गिवन होगा। ठीक है, आपको इसको हिट एंड ट्रायल से भी पुट कर करके भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप बेटर है कि यहाँ पर जो पांचों लिखा हुआ है ना फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्म, इनको याद कर लो। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ऐसा गिवन होगा तो आप डायरेक्ट ले सकते हो फंक्शन को के इंटू एल एन एक्स। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रूफ भी कर सकते हो बट प्रूफ की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और साथ में कोई एक कंडीशन भी गिवन होगा तो उसका भी हम यूज करेंगे। फिर आपको सपोज ऐसा गिवन एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन। ठीक है, देन एफ ऑफ एक्स आपका कितना आ जाएगा, 0 बन जाएगा। देन आपको यहाँ पर सपोज गिवन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी फंक्शनल इक्वेशन गिवन है तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू के एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। दोनों में ही सेकेंड और थर्ड में दोनों में ही ये पार्ट आ रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये गिवन होगा एग्जाम्पल में कुछ और कंडीशन, तो उसका यूज करके आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पर से जो पॉसिबल केस बन रहा है वो लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको एग्जाम्पल के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर केस गिवन होगा उसका यूज कर लेंगे सो दैट ये आराम से आपको सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा कि आइदर ये लेना है आइदर ये लेना है। जनरली यही लेना पड़ता है, ये हम अवॉइड करते हैं। अवॉइड नहीं करते वो एग्जाम्पल में कंडीशन इस तरीके से गिवन होगा। फिर आपको कभी भी ऐसा गिवन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो आप लिख लोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स वेर के कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इनटू लिख लो, है ना, यहाँ पर करेक्शन है, एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। इस टाइप से कोई फंक्शन इक्वेशन गिवन है तो वहां से आपको लेना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब ये गिवन कंडीशन होगा उसमें से उसका यूज करके आप इसको डिराइव कर सकते हो कि दोनों में से कौन सा लेना है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना ही नहीं है फंक्शनल इक्वेशन में, और भी होता है, ये कुछ स्टैंडर्ड पार्ट है जिनका यूज हम जनरली करेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू लेके करेंगे। ठीक है, अब हम इसको पैटर्न भी समझते हैं ना, इसमें पैटर्न किस तरीके से बनता है। जैसे आप लॉग वाला पैटर्न है,
तो log के अंदर क्या होता है, log x y होता है, तो उसको लिख सकते हैं log x प्लस log y ना, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x और y है ना, ऐड में हो रहा है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, प्रोडक्ट है और यहाँ पर सम में है। तो इस तरीके से आप हिंट बोल सकते हो या ट्रिक बोल सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा ln x। फिर इसके लिए क्या चेक करना है, आपको चेक करना है x y रेस टू n, ये होता है x रेस टू n इंटू y रेस टू n। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट में आ गया f ऑफ x और ये आ जाएगा f ऑफ y, है ना, और यहाँ पर आपका f ऑफ x प्लस वाई। तो इस तरीके से आप इसको भी हिंट में ध्यान रख सकते हो। फिर इसको देखेंगे, ठीक है, a रेस टू k इंटू एक्स प्लस वाई, यह आ जाएगा a रेस टू के एक्स प्लस के वाई, इसको लिख सकते हो a रेस टू के एक्स इंटू a रेस टू के वाई। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ठीक है ना, प्रोडक्ट में। फिर ये वाला स्टेप, तो k इंटू एक्स प्लस वाई, यह जाएगा के एक्स प्लस के वाई, यह जाएगा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, है ना, लिख नहीं रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, है ना। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। फिर इसका तो प्रूफ भी आप चेक कर सकते हो, है ना, बट इसको आप डायरेक्ट ही याद रखें, इसका प्रूफ जो है इतना हार्ड नहीं है, बट प्रूफ का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस बात को समझो, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट ही याद रखें। ओके, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद करें, जितना पॉसिबल हो सकता है याद करें। मैंने सबके पैटर्न तो बता ही दिया है ना, किस तरीके से पैटर्न आप याद कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, मतलब एग्जांपल, इसमें क्या करना है, x की जगह पर आप 4 पुट करोगे तो 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 5 फाइंड करना है, तो बस सिंपल है। इसको भी फंक्शनल इक्वेशन बोला जाता है ना, तो एफ ऑफ 5 आ जाएगा मेरे पास 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, 16 माइनस 4 12 प्लस 2 दैट इज 14। चलो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, ये पूछा नहीं जाएगा भैया ना, ये ध्यान रखना, हो सकता है ग्रुप सीईटी में पूछ लिया जाए, इससे ज्यादा नहीं, ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास। अभी यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है आपको एफ ऑफ 1। तो मतलब ये जो पूरा पार्ट है ना, वहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 1, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा, x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 3 और 1। क्या मतलब होता है इसका, कि सपोज मैं x इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10, एंड 4x इक्वल्स टू 1, 4x इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 1 आपका कितना बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 2। बट बोला गया है ना एफ ऑफ 1 आपका क्या, लेस देन 8 है, तो लेस देन 8 तो यही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब आपका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका 2। सिंपल सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा लेवल अप होते जाएगा धीरे धीरे, है ना, हर एक स्टेप्स को ध्यान रखना है। बोर्ड लेवल से लेके ये धीरे धीरे हम लोग अच्छा अच्छा लेवल करते जाएंगे ना। तो कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ आता है ना, तो आप मुझे तुरंत बताएं, है ना, कहीं पर आपको डाउट आता है तुरंत बताएं। चलो नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला पार्ट, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8। इसकी जगह पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 14 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 14। अब बोला क्या गया है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 14 ना, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 14। तो अभी मैं यहाँ से चेक करूंगा कि इसकी जगह पर, एक्स की जगह पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, सो दैट इसकी वैल्यू मेरे 14 आ जाए, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना है, ये क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
x इक्वल्स टू 1 मुझे दिख रहा है यहाँ पर हीट एंड ट्रायल्स है कि इसका एक रूट होगा, तो मैं सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 1 -6 11 -6 1 से डिवाइड करना है, यह आ जाएगा 0, ऐड करेंगे 0 0 1 जा सॉरी ऐड करेंगे 1 1 1 जा 1, ऐड करेंगे -5 -5 1 जा -5, ऐड करेंगे 6 6 1 जा 6, ऐड करेंगे 0। तो आपका नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज कर सकते हो x माइनस 3 और x माइनस 2 से। तो आपके पास तीन फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर है ना, तीसरा फैक्टर क्या है x माइनस 1। तो आपको यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिलेगी, x इक्वल्स टू 1 2 और 3। तो x इक्वल्स टू 1 पे जब आप x इक्वल्स टू 1 इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, आपका 14 वैल्यू देगा, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, f ऑफ 14 के लिए यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पुट करना है, तो आपको मिल जाएगा 2। देन x इक्वल्स टू 2 के लिए f ऑफ 14 कितना मिलेगा, 2 के लिए आपको 2 यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 14 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास 5। देन x इक्वल्स टू 3 के लिए आपको f ऑफ 14 कितना मिलेगा, 10, ठीक है। इन तीनों को ऐड करना है, आपका टोटल सम कितना है 17, ये आपका आंसर है। आयुष काफी दिनों बाद आए हो तुम, है ना। आप जब भी फ्री जी होते जी हो सर। ना, आप अभी तो ठीक है नहीं कंटिन्यू। नहीं है, हाँ वो वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम रह रहा था। बीएसएनएल वालों ने पूरा तार बदला है, तो अभी आज से शुरू हुआ है, अभी पता नहीं कब तक चलेगा। तो तुम बीएसएनएल यूज करते हो, चलो कोई बात नहीं, हाँ, चलो कोई बात नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कंटिन्यू करोगे या क्या करना है। मैं कंटिन्यू करना चाहता था, पर अभी क्या है, घर पे सिर्फ ब्रॉडबैंड पे इंटरनेट आता था, तो वो सभी बंद था एक दो हफ्तों से। नहीं अभी अभी आज से जो हो शुरू हुआ गया है, है, तो जो हो कंटिन्यू गया करूंगा सुनो, आगे भी। नहीं सुनो मेरी बात, जो हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। मैं काफी प्रैक्टिकल हूँ। अब से क्या करना है मैं वो पूछ रहा हूँ, अब से क्या करना है वो बताओ, अब कंटिन्यू करोगे या अब अभी भी से मतलब मैं प्रॉब्लम आ सकती करूंगा है। हर क्लास में हाँ वापस। I'll be back in all the classes। अब से हर क्लास में रहूंगा मैं। पक्का, पक्का पक्का। है ना। तो ठीक है, है ना। फंक्शन तो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है। तो ये तो खत्म होने वाला है, तो जितना आप कर सकते हो, आई थिंक आपके शक्ति स्कूल में हो चुका होगा फंक्शन, ठीक है। हाँ, ये हो शक्ति चुका है। स्कूल से अपना लेवल काफ़ी ऊपर है, ठीक है। वहाँ पर जो एसयू सर पढ़ाते हैं, थियरी हो सकती है वो पढ़ाते हो थियरी, है ना, वो पढ़ाते हैं, वो हो सकता है थोड़ा मैच कर जाए, बट जो लेवल है ना उससे ऊपर ही है। मैच कर जाएगा बट लेवल डेफिनेटली ऊपर है ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो अभी फंक्शन चैप्टर को आप मैनेज करो, कहीं प्रॉब्लम आती है तो बताओ। और अब ओके आप, ओके। है ना, अभी मेरे को बताया था दो तीन लोगों ने, बट अब डिसकंटिन्यू मत करना, ठीक है। जी सर। है ना, बाकी जो बच्चे हैं, है ना, तो उनको तो मैं रेगुलर है, काफ़ी बच्चे रेगुलर है, काफ़ी बच्चे सीरियस भी है, ठीक है। बस ये शक्ति वाले सीरियस नहीं है ना, सिर्फ इतना पता चल रहा है मुझे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। ओके सर। ओके नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, है ना, थोड़ा सा लेवल अप किया है, अगेन इतना ज़्यादा नहीं है कि मेंस में पूछा जाए ना। आपको क्या पूछा गया है, एफ ऑफ 2, तो एक्स की जगह पर क्या 1/2 ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पर भी 1/2 पुट करेंगे, तो ये भी 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1, देन एफ ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा आपका 1/2, ये आपका आंसर। साथ में करते जाओ, जहाँ पर ऐसा लगेगा ध्यान देना है, मैं बता दूंगा, ये काफ़ी इजी इजी पार्ट है।
ठीक है, हो सकता है आपने कहीं ना कहीं इसको देख लिया हो आपके फंक्शन चैप्टर में, बोर्ड लेवल में भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई रेफरेंस बुक में चेक करोगे तो वहाँ पर भी इस टाइप के एग्जांपल्स मिलते हैं। द नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये गिवन है। ठीक है, तो क्या करना है, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या कंसिडर कर लेंगे, वाई, देन एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, वाई माइनस 3। ठीक है, तो जहां जहां पर इस इक्वेशन में x इक्वल्स x है वहां पर आपको y माइनस 3 रिप्लेस कर देना है, तो आ जाएगा f ऑफ y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। ये प्लस 3 माइनस 3 सही हो गए, f ऑफ y इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ना 6y प्लस 9 प्लस 1। तो अभी रिप्लेस कर देंगे x को, सॉरी y को x से, तो आ जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे जाके मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहले y को रिप्लेस किया फिर y से वापस x से y को x से रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट यहीं से बोलूंगा कि भाई x को रिप्लेस करो x माइनस 3 से, सॉरी 3 माइनस x से, 1 मिनट, x माइनस 3 से, सॉरी x को रिप्लेस करो x माइनस 3 से, मतलब x और y का झंझट नहीं रखेंगे, डायरेक्ट यही रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर जो मेंस और एडवांस लेवल के एग्जांपल्स होंगे उसके अंदर इस तरीके से करते जाएंगे तो स्टेप्स, है ना, हर एक बार एक एक स्टेप बढ़ते जाएगा और मुझे ये सारा रिप्लेसमेंट 2 या 3 बार करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो हम ये 3 स्टेप कम कर देंगे, है ना, हम डायरेक्ट इस टाइप से हम ध्यान रखेंगे इसको। ऐसा लगेगा, अभी इनिशियली समझाऊंगा, ऐसा लगेगा जहाँ पर, बट आपको ये प्रैक्टिस रखनी है ना कि हम डायरेक्ट ये रिप्लेसमेंट करेंगे इस तरीके से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, आपका एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 गिवन है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 को हम कंसिडर कर लेंगे वाई, देन एक्स क्यूब आ जाएगा वाई माइनस 1, देन एक्स आ जाएगा आपका वाई माइनस 1 रेस टू 1/3, रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा वाई माइनस 1 रेस टू 4/3 प्लस 1। मतलब एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपका x माइनस 1 रेस टू 4/3 प्लस 1। इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर होगा। साथ में लिखते जाएंगे सब। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, हाँ ये पूछा जा सकता है मेंस में, आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और यहाँ पर गिवन है कुछ अलग फॉर्मेट में, तो करेंगे क्या, इसको p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे, मतलब क्या लिया हमने, x प्लस 2y इज इक्वल टू p एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू q। अभी मैं यहाँ पर दो इक्वेशंस है, इनमें से मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2x माइनस 2x, और सब ट्रेक करेंगे ना, 2x माइनस 2x कट, 4x माइनस y 3y इज इक्वल टू 2p माइनस q, एंड y आ जाएगा 2p माइनस q बाय 3। अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो आ जाएगा 4x माइनस x दैट इज 3x, 4x माइनस x दैट इज 3x, 2x माइनस 2y 0 इज इक्वल टू 2q माइनस p, देन x इक्वल टू हो जाएगा 2q माइनस p बाय 3। देन अभी आपको क्या फाइंड करना है, x कोमा y। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ f ऑफ p कोमा q, इसको क्या रिप्लेस किया p, इसको क्या रिप्लेस किया q, इज इक्वल टू 2 इनटू x की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे 2q माइनस p बाई 3, और y की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 2p माइनस q बाई 3। ये आपका आंसर है 2/9 इंटू 2q माइनस p इंटू 2p माइनस q। अभी इसको आपको क्या करना है, x और y से रिप्लेस करना है p और q को, देन x, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स, सॉरी 2/9
2/9 not q, 2/9 into 2y minus x into 2x minus y. ठीक है, कोई भी डाउट है यहाँ तक? है ना, सिंपल एग्जांपल है, बट ये मेंस में पूछा जा सकता है इस टाइप का एग्जांपल, काफी इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी ये थोड़ा सा और प्रॉपर टाइप का फंक्शनल इक्वेशन की तरफ हम चेंज होते जा रहे हैं, है ना। इस टाइप के एग्जांपल पूछे जाएंगे, अब से सारे टाइप्स के एग्जांपल है ना, आगे जो जो करेंगे वो सारे टाइप के एग्जांपल पूछे जाएंगे। यहाँ पर करना क्या होता है, मेरे को एक रिप्लेसमेंट करना होता है। क्या डाउट है, इतना सारा डाउट लिखा, उससे अच्छा माइक ऑन कर लिया होता। हमने पी और क्यू को कंसिडर x प्लस 2y और 2x प्लस वाई को किया, तो उसे डायरेक्टली x और y कैसे कंसिडर कर सकते हैं भाई। इसको p किया, इसको q किया, तो p और q लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? p और q लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने x और y की वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ p और q। मैंने क्या किया, x और y को तो रिप्लेस किया और तो कुछ किया ही नहीं, तो ये p और q के फॉर्म में आपका आंसर आया है ना। तो वहां पर p और q की जगह कोई और वेरिएबल पुट करेंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है ना, इसलिए ये रिप्लेस कर दिया। चलो आगे है आपके पास। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहा था, आपको एक और रिप्लेसमेंट करना है x को, सो दैट आपको एक और इक्वेशन मिल जाए जिसके अंदर हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और f ऑफ x आ जाए। ये तो बड़ा सिंपल एग्जांपल है, बट ये जनरल प्रोसेस है, इसमें वो एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होती है, ये जनरल मेथड ही होती है। हर एक एग्जांपल में आपको अलग अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल है, x को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस एक्स से। ठीक है, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ, ये 1 1 कट हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो ये प्लस एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको ऐसा चाहिए ना, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स आ रहा है, बट सेम इक्वेशन नहीं है ना, डिफरेंट इक्वेशन है ना, इन्हीं दोनों फंक्शन के अंदर, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स के अंदर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स यहाँ पर भी आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जैसे हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, बट एलिमिनेट किसको करना है, इसको करना है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 0, दिस इज 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इट इज 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2 टाइम्स दिस माइनस एक्स को सिंप्लीफाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाई 3, ये आपका आंसर है। और अच्छे से लिखना चाहो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2/3 ऐसा भी लिख सकते हो। अभी तो यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ आपको ना, पूरी प्रोसेस क्या होती है, आप एक बार समझ लो, फिर बाद में ये भी सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव आता है तो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, इसके बेस्ड एग्जाम्पल जो है वो थोड़े से लेंथी रहते हैं और ट्रिकी भी रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं ना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी सिंपल एग्जांपल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, रिप्लेसमेंट क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 बाय एक्स से, तो आ जाएगा a इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको क्या एलिमिनेट करना है, ये वाला स्टेप एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को आप a से मल्टीप्लाई करोगे
इस इक्वेशन का b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस ए बी इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू ax प्लस a। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा ए बी इंटू एफ ऑफ 1/x प्लस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू b बाय एक्स प्लस b। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये पार्ट कट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होगा ax माइनस b बाय एक्स प्लस a माइनस b। इसको डिवाइड कर दो, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप x का इसका आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस b a माइनस b इंटू एक्स माइनस b डिवाइडेड बाय x इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका फंक्शन है। अब इन्होंने पहले ही फंक्शन को डिफाइन करके दे रखा है ना, फंक्शन को क्या डिफाइन करके दे रखा है। ये फंक्शन आपका है, जो डिनोमिनेटर में है वहां पर उन्होंने इक्वल नहीं दिखाया है ना, मतलब उसका वो फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ना, ये वाला फंक्शन। अभी ध्यान रखिए इसमें हुआ क्या है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आया है जो कि मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही पार्ट है ना, बाकी क्या फाइंड करना है वगैरह वो बाद में सोचेंगे। फिलहाल ये वाला जो फंक्शनल इक्वेशन गिवन है इसको डिराइव भी कर सकते हो, बट डिराइव करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो 5 ही है जिनको आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वो पावर होती ऐड तो वो मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, दैट इज ए रेस टू के एक्स होता, तो इसको आप लिख सकते हो ए रेस टू के एक्स प्लस के वाई, इसको आप लिख सकते हो ए रेस टू के एक्स इंटू ए रेस टू के वाई, है ना। तो ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू के एक्स। Then find the possible value of f of 0. f of 0, f of 0 आपका कितना बन जाएगा, a रेस टू के इन रेस टू 0, तो ये तो आ जाएगा 1, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ f of 0। पॉसिबल वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, एक ही आंसर है, ठीक है, और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। आराम से मेंस तक पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंस लेवल ही है बेटा ये। बस ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद नहीं है तो फिर मेंस हो चाहे बोर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट आगे, ये भी सेम फंक्शन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेस टू के एक्स। अब इन्होंने गिवन है कि एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 4, तो एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू ए रेस टू के रेस टू इंटू 1 है ना, तो ये आ जाएगा ए रेस टू के। ये कितना गिवन है 4, तो फिर मैं यहाँ पर ए रेस टू के की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स आपका बन जाएगा 4 रेस टू एक्स। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, ये पैटर्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जेडब्ल्यू के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये सिग्मा फाइंड करना है, तो सिग्मा एफ ऑफ आर, आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n, तो 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस अब टू कहाँ तक जाना पड़ेगा, एफ ऑफ n तक जाना पड़ेगा, तो एफ ऑफ 1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4, एफ ऑफ 2 पुट करेंगे 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 4 टू n। ये क्या बन गया आपका जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन रेशियो है 4, रेस टू नंबर ऑफ टर्म्स है n -1 डिवाइडेड बाय 4 - 1, दैट इज 4/3 इनटू
4n-1 ये आपका आंसर है। 4 की जगह पर कुछ 7 आ रहा था, बस इतना ही डिफरेंस था ना। आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स करोगे वहां पर समझ में आ जाएगा, पूछा गया है एक बार। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, लिख लिया सबने? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Given f of x satisfies the functional rule f of x plus y is equals to f of x plus f of y। यहाँ पर फंक्शनल रूल क्या है? बड़ा सिंपल फंक्शनल रूल है। तो f of x आपका बनता है k इंटू एक्स, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। और f of 1 गिवन है, f of 1 इज इक्वल टू k दैट इज इक्वल टू 5, तो आपका f of x आ जाएगा 5x। देन अगेन आपको सिग्मा वाला पार्ट ही पूछा हुआ है ना। देन सिग्मा f of n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू m, ठीक है। यहाँ पर n की जगह पर m लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो f of 1 प्लस f of 2 है ना, सो ऑन। अब कहाँ तक जाना है आपको? f of m तक जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 10 प्लस है ना, 2 पुट करेंगे तो 10 एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा m इंटू 5। अब 5 फर्स्ट टर्म लेके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा ना, 5 5 ऐड कर रहे हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? m होगी। या फिर आप 5 कॉमन निकालो तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू m, ये आपको डायरेक्ट पता है। इट इज 5 इंटू m इंटू m प्लस 1/2, ये आपका आंसर है। डायरेक्ट एपी भी अप्लाई कर सकते हो और आपको डायरेक्ट फॉर्म भी पता है, तो दोनों में से आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। चलो नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। क्या गिवन है? द फंक्शन सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक है, इस टाइप का कोई रिलेशन है। अब यहाँ पर प्रॉपरली है ना, थोड़ा डीप में चले गए, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी एग्जाम के अंदर। बट इसके अंदर प्रोसेस तो यही है कि आपको खुद सोचना पड़ेगा, इसमें कोई प्री बिल्ड रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। बस इतना है कि मैं इसको x-1 को मान सकता हूँ x, या फिर अभी इसके लिए समझने के लिए मैं अभी y ले रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है वो आप चेक कर सकते हो, है ना। माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना, इस तरीके से। या फिर आप क्या करो, x-1 तो x को रिप्लेस कर देंगे y+1 से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस y+1 अपॉन y+1, ठीक है। सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आपके पास ये तो कट हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन y+1 आएगा, ठीक है। जो कि कोई ऐसा है नहीं कि उसको रिप्लेस करके कुछ अच्छा मिलेगा। तो अभी इसको होल्ड रखो, ठीक है, इसको होल्ड रखो, क्योंकि ये तो आपको रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरा आप क्या सोच सकते हो, इसको आप कंसिडर कर लो, है ना, z 1 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू z। रिप्लेसमेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स जेड, देन 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स जेड, देन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस जेड, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस जेड। तो ये एक दूसरा रिप्लेसमेंट है कि एक्स की जगह पर ये लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका ये जेड बन जाएगा। भाई ऐसा मुझे करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ही तो चाहिए, तो एक्स मतलब आइदर एफ ऑफ वाई या तो एफ ऑफ जेड, है ना, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो उस तरीके से आपको रिप्लेसमेंट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, बट उसके बाद आपके पास ये दोनों फंक्शंस आएंगे, इस टाइप के फंक्शंस आएंगे, ठीक है। फिर इसको किस तरीके से करें वो हमें